हाँ जी बेटा, महाविद्यालय के प्रथम सत्र के सभी नव आगंतुक छात्र छात्राओं का स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में। मैं डॉक्टर राजल गुप्ता आपको आज आपकी पुस्तक के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। बेटा, आपकी पुस्तक का नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज। इसमें आप भारतीय हिंदी साहित्य के मध्यकाल के कुछ कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे। मध्यकाल के दो भाग हैं, भक्ति काल और रीति काल। आप भक्ति काल के 5 कवि पढ़ेंगे पूरी किताब में और रीति काल के 2 कवि पढ़ेंगे। भक्ति काल, रीति काल ये क्या है? ये हिंदी साहित्य के पड़ाव हैं, भाग हैं, जिसके बारे में आप अपनी पुस्तक के अलावा थोड़ा थोड़ा करके हर सत्र में, हर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आज हम आपकी हिंदी कक्षा के पहले कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल को इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 4 काव्य धाराओं में बांटा गया है। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिष्ठित संत कवि हैं। इनके बारे में आपने पढ़ना है। आपके सिलेबस में कबीरदास जी का आपने साहित्यिक परिचय भी तैयार करना है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। आपने धीरे धीरे करके इसको पूरा पढ़ना है। इसमें इनकी जन्म के बारे में, इनकी गृहस्थी के बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि इनकी 3 वचनावली, रचनावली या ग्रंथावली है और इन कवियों में इसमें कवि ने 3 तरह की रचनाएं लिखी है, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, साखी का अर्थ है बेटा दोहे। ठीक है, दोहा शैली में है। ये अनुभव के बारे में है। इनके समय में जो था सामाजिक विषमताएं बहुत थी, ऊंच नीच, छुआछूत आदि असमानताएं थी। जो अमीर थे बहुत अमीर थे, गरीब थे वो बहुत गरीब थे। इस तरह से इनके युग में कई तरह की सामाजिक परेशानियां थी, असमानताएं थी, विषमताएं थी। तो इन्होंने समाज में जो है पूरा विद्रोह का स्वर किया है। जातीय व्यवस्था जो थी, बंधन थे समाज के, उन सबको इन्होंने पूरी तरह से धिक्कारा है कि समाज में एक इंसान और इंसान में अगर फर्क किया जा रहा है, जो अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो एक इंसान को इंसान से दूर करती हैं, वह सब गलत है। और इस तरह से कबीरदास जी को एक सामाजिक क्रांतिकारी कवि के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ये संत बाद में है, संत कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा के बारे में भी बहुत सी बातें कही जाती है। जैसे कि आपकी इसमें लिखा है कि इनकी सधुकड़ी भाषा है, लेकिन इनके बारे में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्होंने कहा कि इनका जबरदस्त अधिकार था। वाणी के डिक्टेटर के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। जिस रूप में, जिस तरह से भाषा से कहलवाना चाहा कहलवा दिया, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा का अर्थ मतलब जबरदस्ती, मतलब कबीर के जो बात थी, जो उनके भाव थे, उनको प्रकट करने के लिए भाषा कहीं भी बाधक नहीं बनी, लाचार सी नजर आती है। बिल्कुल लापरवाह फकीर जैसी इनका व्यक्तित्व रहा है। इस तरह से आपने इनका कवि परिचय तैयार करना है। और जो आपका सिलेबस है, जो आपके चैप्टर में कबीरदास जी की रचनाएं लगाई गई हैं, वो लगभग 51 दोहे आपने पढ़ने हैं। अलग अलग भावों को लेकर के इन्होंने दोहे लिखे हैं, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले कुछ दोहे गुरु की महिमा पर है। और जो दोहे आप ये पढ़ेंगे बेटा, वो इनकी साहित्य की विशेषताएं भी है। जब आप इनका साहित्यिक परिचय करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपको दिया गया आप उसको यूं का यूं याद कर करके लिखें। जैसे मैं अब आपको दोहे जो पढ़ा रही हूँ, इनके आधार पर भी आप इनकी साहित्यिक विशेषताएं बना सकते हैं। चलिए हम पहला दोहा पढ़ते हैं। सारी ही दोहे बहुत आसान हैं। आपने इनके बारे में बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा भी होगा। कबीर को हम लगभग 6 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सरल, सहज, स्वाभाविक भाषा में इन्होंने सामाजिक कल्याण, गुरु महिमा, नाम महिमा, सत्संग की महिमा आदि कई विषयों पर दोहे लिखे हैं। पहला दोहा हम पढ़ेंगे
कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत शब्द का अर्थ होता है बेटा जिसकी कोई तुलना, सीमा नहीं होती, सीमा रहित, कि मेरे गुरु की महिमा सीमा रहित है, उसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकती, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो उन्होंने मुझ पर उपकार का अर्थ है उपकार, जो उन्होंने मुझ पर मेहर की है, कृपा की है, वह भी अनंत है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे लोचन अर्थात चक्षु, आंखें, उन्होंने मेरी अनंत आंखें उघाड़ दी हैं, खोल दी है। उघाड़ने शब्द का अर्थ क्या है? खोल दी है। अनंत दिखावन हार, उस असीम अनंत परमात्मा को मैं देख सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने मुझे ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र, ज्ञान की आंखें प्रदान की है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे का अर्थ होता है बेटा बदले में, कि उस जो उन्होंने मुझे दिया उसके जगह में उनको क्या दूं, देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। होश शब्द का अर्थ होता है बेटा अभिलाषा, इच्छा, कामना, कि गुरु ने मुझे जो राम नाम मंत्र रूपी अनमोल खजाना, अनमोल धन दिया है, उसके बदले में देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं पूरे संसार में देख आया हूँ, जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं गुरु को क्या दे करके संतोष प्रदान करूं, अर्थात गुरु के ज्ञान के सामने मुझे संसार में कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती है, और उन्हें कुछ देने की जो मेरे मन में इच्छा है, कामना है, वह मेरे मन में रह गई है। आगे पढ़ेंगे बेटा कि हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेला मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु कई हथियारी। उन्मन एक अवस्था का नाम है बेटा, जब आप संसार के सुख दुख दोनों से दूर होकर उस अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने लग जाते हैं, उसे समझने लग जाते हैं, उस अवस्था को हम उन्मन अवस्था कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अब चंचलता को मार करके, अर्थात मेरे मन की जितनी भी चंचलताएं थी वह सब दूर हो गई हैं, और मैं न हंसती हूँ न बोलती हूँ। अर्थात कबीर ने हर मनुष्य को एक आत्मा, जो कि स्त्रीलिंग है, के रूप में माना है। संत आदि कवि मानते हैं कि सभी आत्माएं ईश्वर से बिछुड़ करके इस संसार में आई हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके, और इस मनुष्य के शरीर से भक्ति करके, ध्यान करके, गुरु की कृपा से हम सब कुछ करके उस परमात्मा को दोबारा पा सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन की सारी चंचलताएं मर गई है, अर्थात समाप्त हो गई है। मैं अब उन्मन अवस्था में हूँ, न मैं हंसता हूँ न बोलता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं भीतरी विद्या, अर्थात मेरे गुरु के ज्ञान रूपी हथियार ने मेरे भीतर, अर्थात मेरे अंतर मन को, विद्या का अर्थ है बींध दिया है। बींध देने का अर्थ क्या है कि मेरे मन की चंचलता दूर हो गई है, अब मेरा मन संसार की ओर भटकता नहीं है। मेरे मन के अंदर अब क्या आ गया है, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मैं अपने परमात्मा के ध्यान में ही लगा रहूं। संसार के सुख दुख से मुझे कोई प्रभाव नहीं होता, संसार की खुशी में मैं हंसता नहीं हूँ, अगर दुख होता है तो मैं शोर नहीं मचाता, बोलता नहीं हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं बेटा ये, कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कि मैं, लोक वेद का अर्थ क्या है, लोक का अर्थ है बेटा संसार, संसार के कार्यों के पीछे लगा हुआ जा रहा था। लोक वेद का अर्थ है संसार की शिक्षा, संसार के ज्ञान के साथ साथ इस संसार में भटक रहा था। और जैसे जैसे चलते चलते मुझे मेरे सतगुरु मिल गए, उन्होंने मेरे हाथ के अंदर ज्ञान रूपी दिया थमा दिया। अर्थात जब तक मुझे संसार का ही ज्ञान था, मैं संसार के साथ ही लगा जा रहा था, अपना कीमती मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे सतगुरु मिले, उन्होंने मुझे ज्ञान का दिया हाथ में दिया कि यह मनुष्य जीवन संसार के साथ लगकर व्यर्थ करने के लिए नहीं है, इससे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। आप देखिए बेटा, इसमें शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है, एक दो शब्दों का अर्थ आपको समझ न आए या भूल जाए, मेरे पढ़ाने के बाद, बताने के बाद आप इससे लिख सकते हैं। अब अगला पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि दीपक दिया तेल भरी। तेल शब्द है, ये थोड़ा सा कई बार प्रिंटिंग में साफ नहीं आता,
आप देख लेंगे। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी ने आओ हट। अघट शब्द का अर्थ होता है बेटा जो कभी न घटे, जो कभी न समाप्त हो। हट शब्द का अर्थ होता है बेटा बाजार। बिसाहुना शब्द का अर्थ होता है व्यापार। अब पढ़ेंगे कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दे दिया, उसमें प्रेम भक्ति रूपी तेल भर दिया और ईश्वर की लगन रूपी बाती जला दी। बाती का अर्थ है जो जोत आप जलाते हैं, कि ज्ञान के दीपक के अंदर प्रेम भक्ति रूपी तेल भर करके मेरे गुरु ने कभी न घटने वाली लगन रूपी जोत को जला दिया। इस तरह से मैंने इस संसार में आकर के मैंने अपना व्यापार पूरा किया। पूरा किया बिसाहुना, व्यापार पूरा। कैसा व्यापार? कि संसार में आने का मुख्य कारण क्या है? भव सागर के बंधन को दूर करना। मनुष्य का शरीर लेकर के मैं जिस व्यापार, जिस प्रयोजन से इस संसार में आया था, गुरु की कृपा से जब मुझे भक्ति मिल गई तो मैंने अपना व्यापार, अपना प्रयोजन, अपना कार्य पूरा कर लिया। और अपना कार्य पूरा करने के बाद अब इस संसार रूपी बाजार में बहुरी न आओ हट। इस संसार रूपी बाजार में मैं पुनः लौट करके नहीं आऊंगा, अर्थात मुझे ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्त हो गया है। अगला पढ़ेंगे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कि यह माया जो है, सांसारिक माया दिए के समान है, नर अर्थात मानव पतंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, बार बार मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि संसार में सुख है और सुख प्राप्ति के लिए इसमें आकर के पड़ता रहता है, उलझ जाता है और जीवन को समाप्त कर लेता है। अर्थात संसार की माया रूपी दीपक में मनुष्य रूपी पतंगा बार बार सुख प्राप्ति के लिए भ्रम में पढ़कर अपने आप को समाप्त कर लेता है। यह संसार है ही ऐसा, इसका आकर्षण है ही ऐसा कि सभी मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी एक आध महामानव को, किसी एक आध महान आत्मा को गुरु का ज्ञान मिलता है और गुरु का ज्ञान मिल करके वह उस ज्ञान को समझता है और इस संसार सागर से उभर जाता है। अन्यथा सभी मनुष्य संसार के कार्यों के साथ साथ ही अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम परिवर्ष्या आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन आई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम का बादल, ईश्वर की कृपा का बादल, ईश्वर की भक्ति का बादल मुझ पर इस तरह से आकर बरसने लगा। अर्थात जब मुझ पर गुरु की कृपा हो गई तो मुझे ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ। ऐसे लग रहा था ईश्वर के प्रेम की वर्षा में मैं भीगा जा रहा हूँ। मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से भीग गई, नम हो गई, तर हो गई और मेरी भक्ति रूपी बनराई का अर्थ है बेल लता, मेरी जो भक्ति रूपी बेल थी वह हरी भरी हो गई। आप देखते हैं जैसे ही वर्षा आती है चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जितनी भी वनस्पतियां हैं उनके ऊपर एक खुमार सा छा जाता है, सुंदर हो जाती हैं। तो कबीरदास जी कहते कि जब ईश्वर के प्रेम भक्ति रूपी बादल मुझ पर बरसने लगे तो मेरी अंतरात्मा जो है, मेरी अंतरात्मा की भक्ति जो है वह बेल हरी भरी होकर के प्रसन्नता से तर हो गई, नम हो गई। पढ़ेंगे। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार के अंदर ईश्वर की भक्ति क्या है? नौका के समान है। बाकी संसार के सारे कार्य अपार दुख का कारण है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ सुमिरन ही सार है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ क्या है कि संसार के जो लोक व्यवहार के कार्य हैं वे सिर्फ अपार दुख का कारण है, जबकि मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करना, उसके नाम का सुमिरन करना ही सच्चा सार है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवई बाती, तेल घट्या बाती बुझी, तब सोवे का दिन राती। दिन राती, दिन राती का अर्थ है दिन और रात। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय का अर्थ है कि संसार में भय रहित होकर, डर से रहित होकर,
आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। राम नाम का जाप करते रहो जब तक इस शरीर रूपी दिए के अंदर प्राण रूपी बत्ती जल रही है। जब तक इस शरीर रूपी दिए के अंदर प्राण रूपी ज्योत जल रही है, तुम्हारे सांस आ जा रहे हैं, तब तक ही तुम अपने इस मुख से, अपने इस जीभ से निर्भय हो करके राम के नाम का जाप कर सकते हो। जैसे ही प्राण रूपी तेल घट जाएगा, जीवन रूपी बत्ती बुझ जाएगी, तब सोवेगा दिन राति, अर्थात जब मौत आ जाएगी तो उसके बाद दिन और रात सोना ही है, कोई उसे उठा नहीं सकता। जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक हमारे अंदर प्रेम है, जब तक सांस है, जब तक ही हम ईश्वर के नाम का जाप कर सकते हैं। और यही एकमात्र सार है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप सब जब तक सांस चल रहे हैं ईश्वर के नाम का भजन करते रहें। ठीक है बेटा, अब आपने इसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, बाकी आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी।